हेलो वेलकम बच्चों। देखो भौतिकी में आपका लेसन नंबर 13 चल रहा है और पाठ का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आज लास्ट टॉपिक आपका होना है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंदर आपको स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, जो हम कलर देखते हैं उस कलर के स्पेक्ट्रम को विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है। उसकी जो रेंज होती है 4000 से हमारी 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। इससे जो आगे वाला भाग होता है दृश्य क्षेत्र से, विजुअल स्पेक्ट्रम से जो आगे वाला भाग होता है वो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम होता है। और पराबैंगनी से 10⁸ से ऊपर जो है 10 तक हमारा एक्स किरणें होती हैं। ये एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम होता है। और 10 से लेकर के 14 तक हमारा गामा रे का स्पेक्ट्रम होता है। ये गामा रे आती हैं, एक्स रे आती हैं, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम आता है। विजुअल स्पेक्ट्रम के में रेड कलर जो लाल रंग का होता है उससे जो आगे वाला भाग होता है उस स्पेक्ट्रम कहते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम। अवरक्त स्पेक्ट्रम में 10⁴ से और 10⁻² तक माइक्रो तरंगें, माइक्रोवेव होती हैं, हमारी माइक्रो तरंगें होती हैं। और इसमें 10⁻10 से रेडियो तरंगें हमारी 10⁻4 तक होती हैं। तो आपने देखा ये रेडियो तरंगें होगी, ये माइक्रोवेव होगी, माइक्रो तरंगें होगी, अवरक्त स्पेक्ट्रम हो गया। इसके आगे जो खाली वाला भाग है ये दृश्य स्पेक्ट्रम हुआ। दृश्य स्पेक्ट्रम से आगे वाला भाग को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे आगे वाला जो भाग होता है बीच में, इसको हम एक्स किरणें कहते हैं। 10⁻10 से 10⁸ तक के बीच होता है। 10⁸ से ऊपर जो हमारा आता है 11 से 12, 13, 14 तक वो हमारी गामा रे आती हैं। ये गामा स्पेक्ट्रम है। इस प्रकार बने स्पेक्ट्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो मैंने ऊपर ये समझाया है इसी को मैंने लिखा है 20 से स्टार्ट लेके चला हूँ। समझा यहाँ से है ना, यहाँ से स्टार्ट लेके चलना है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से बैंगनी रंग तक के स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग के ऊपर वाले भाग को हम बड़ी तरंगदैर्घ्य के भाग को, ऊपर वाला भाग में क्या होती है, बड़ी तरंगदैर्घ्य होती हैं, और तरंगदैर्घ्य के भाग को हम अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बैंगनी रंग से जो नीचे जो छोटी तरंगदैर्घ्य वाला भाग होता है उसको हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम बनता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा बने स्पेक्ट्रम को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैंने ये आपका इतना संक्षेप में आपको करके बताया, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। ये जो कि तो आपको इसी तरह से याद करना है और याद करके लिख आना है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ गामा रे। गामा रे पहला पॉइंट है। इसमें गामा किरणें जो हमारी की तरंगदैर्घ्य होती हैं आवर्ती, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 1 से 10⁻14 की और 1 10⁻10 मीटर तक होती है। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 तक होती है। और इसके बाद जो गामा किरणें जब ख़त्म हो जाती हैं, इससे जो आगे चलती हैं वो एक्स किरणें होती हैं। और एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है 1 × 10⁻13 से 3 × 10⁻8 तक होती है। लेकिन इनकी जो आवृत्ति होती है 3 × 10⁻21 से 1 × 10⁻16 तक 16 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन जैसे ही हम एक्स किरणों से आगे चलते हैं तो पराबैंगनी विकिरणें आती हैं। पराबैंगनी विकिरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻7 तक होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है 5 × 10⁻17 से 7.7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन जो पराबैंगनी वाला स्पेक्ट्रम होता है, विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है, उससे अगला वाला जो भाग है वो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। उसकी वेवलेंथ 4000 से
7800 एंगस्ट्रम तक होती है, और जबकि जो आवृत्ति होती है 75 7.5 से 10⁻14 टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। और इससे जो अगला स्टेप होता है दृश्य तरंगों से ऊपर वाला, उसे हम कहते हैं अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का जो बनता है स्पेक्ट्रम, अवरक्त विकिरणों से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 7 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर तक होती है, लेकिन आवृत्ति 4 × 10⁻17 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। इस प्रकार से हमारी जो तरंगे हैं आपकी, ये मैंने आपको बता दी, इन्हें आप अच्छी तरह याद करेंगे। अब इसका चैप्टर का ये लास्ट थ्योरी है, इसके बाद इसकी थ्योरी नहीं होगी। और मैं ये कहता हूँ इसे आप तैयार करें, लर्न इट, इसे याद करें। दूसरा कंप्लीट वर्क, अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट करो। और इसे जब आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, और टुमारो मैं इसके अब आपको कल न्यूमेरिकल समझाऊंगा, और इसके जो न्यूमेरिकल आपके कल से मैं स्टार्ट करूंगा। ये आपका चैप्टर के ये समाप्त करने का चिन्ह है, ये मेरे साइन कर दिए, और मैं समझता हूँ इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और लिख करके याद करना, डायग्राम की प्रैक्टिस करना, 1 बार 2 बार 3 बार डायग्राम बना करके प्रैक्टिस इसकी कर लेना, और आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। बोर्ड में ये ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता बोर्ड बनी आए। ध्यान रख लेना, आज की डेट 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ओके।